ऐ मेरे अजीजों, दुनिया से दिल न लगाओ। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया एक दिन फना हो जाएगी। दुनिया की जो रानाइयां आज नजर आती हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वजाहत फरमाई और ऐलान फरमा दिया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह का कुरान कहता है एक दिन ऐसा आएगा, सारी कायनात फना हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहने वाली जात सिर्फ परवरदिगार की है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रहने वाली है। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना। आओ मैं आपको बताता हूँ, आज जो हम दुनिया की रानाइयों में गुम हो गए, दुनिया के हुस्न को देखकर हमारी आंखें जो आज ये खीरा होने लगी, याद रखना एक दिन दुनिया को छोड़कर जाना है। एक दिन मौत आनी है, दौलत यहीं पर रह जाएगी। सारी इमारतें जो बनाई हैं वो सारी यहीं रह जाएंगी। जितनी जायदाद जमा की है, जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, सब यहीं रह जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह हो या गरीब, दुनिया में आते भी खाली हाथ हैं और दुनिया से जाते भी खाली हाथ हैं। गौर करें आप, एक बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम, क्या शान बादशाहत, 7 मुल्कों की बादशाहत अल्लाह ने अता फरमाई। मगर सुनो, एक रोज अपने महल के अंदर थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने महल के अंदर अपनी ख्वाबगाह में रात का सन्नाटा है। अचानक आपको आवाजें आई, इस तरह की आवाजें जैसे कोई महल की छत पर दौड़ रहा हो, भाग रहा हो। आप हैरान है, इतनी रात में महल की छत पर कौन इधर उधर चल रहा है। आपने जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा, कौन है? क्या देखा कि कुछ लोग हैं जो छत पर चल फिर रहे हैं। आपने फरमाया, रात के सन्नाटे में तुम महल की छत पर क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। वो लोग कहने लगे, ए बादशाह, हमारा ऊंट गायब हो गया है, हम ऊंट को तलाश कर रहे हैं, ऊंट को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, ए बेवकूफो, ऊंट क्या महल की छत पर मिल जाएगा? तुम महल की छत पर इधर उधर चल फिर कर ऊंट को तलाश कर रहे हो। क्या तुम जानते नहीं हो ऊंट महल की छत पर नहीं मिल सकता है? क्या ऊंट तुम्हें महल की छत पर मिल जाएगा? जैसे ही आपने इतना फरमाया, किसी ने जवाब दिया, ए बादशाह इब्राहिम बिन अदहम, तुमने दुरुस्त कहा। जिस तरह से महल की छत पर ऊंट नहीं मिल सकता, इसी तरह से तख्त पर बैठकर खुदा भी नहीं मिल सकता है। अल्लाह अकबर। जब उस कहने वाले ने ये बात कही, हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिल पे ये बात असर कर गई और दिल पे ऐसा असर हुआ कि आपने सल्तनत छोड़ दी, हुकूमत, तख्तो ताज, ओहदा, मनसब सब छोड़ दिया। आज यहाँ 4 पैसे किसी पे आ जाएं, कोई गरीब हाथ फैला दे, 2 रुपए नहीं निकलते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने पूरी सल्तनत को लात मार दी। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। छोड़ दी सल्तनत। अब आपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत और रियाजत में जिंदगी लगा दी, अपने आप को ऐसा बना लिया। अब ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम हैं, सल्तनत छोड़ी, खुदा का कुर्ब जब हासिल हुआ ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया। पहले सरों पे हुकूमत करते थे, लेकिन उसके बाद में जब कुर्ब खुदा हासिल हो गया तो दिलों पर हुक्मरानी करने लगे। फिर कायनात की हर शय पर हुक्मरानी हो गई। अल्लाह अकबर। यही हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। क्या दौलत, मनसब, इख्तिदार, ओहदा, जब ये इन सब की मोहब्बत दिल से निकली तो कैसा जिंदगी में इनकलाब आया। अल्लाह अल्लाह, यही हजरत इब्राहिम बिन अदहम है।
एक जगह पर बैठे हुए अपनी गुदड़ी को सी रहे हैं सुई से। जो आपका कभी वजीर हुआ करता था वो वहां से गुजरा, उसने गुजरते हुए देखा अल्लाह वाला अपनी गुदड़ी सी रहा है, सुई से अपनी गुदड़ी के अंदर पैबंद लगा रहा है। वो देखकर जो पहले कभी वजीर होता था देखकर कहने लगा कौन कह सकता है कि ये इंसान कल तख्त व ताज का मालिक था, 7 मुल्कों की हुकूमत थी, मगर आज क्या हाल हो गया, आज सुई से अपनी गुदड़ी को सीने लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जैसे ही इतना सुना कान में आवाज पहुंची, अल्लाह वाले के हाथ में जो सुई थी आपने फौरन सुई को दरिया में डाल दिया। सुई को दरिया में डालने के बाद में आपने आवाज लगाई, दरिया के अंदर जो अल्लाह की मखलूक है हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने पुकारा मेरी सुई मुझे निकाल कर दे दो। जब इतना पुकारा ना तो वजीर देख के हंसने लगा, कहने लगा ये और नई बात हो गई, क्या भला दरिया में रहने वाले जानवर अब आपकी सुई निकाल के देंगे। अल्लाह अकबर। उसने इतना कहा वो हंसा, मगर इधर हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जैसे ही आवाज लगाई एक लम्हे के अंदर हजारों मछलियां दरिया के अंदर से निकली, मुंह में अपने सोने की सुइयां लेकर बाहर आ गईं। कहने लगी हुजूर कौन सी सुई है कबूल फरमाइए। तो जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो ये मकाम उसे हासिल होता है कि फिर दरिया में रहने वाले जानवर भी उसकी बात को सुनते हैं और उन पर भी उसकी हुक्मरानी होती है। और फिर चरिंदो परिंद, हवा में उड़ने वाले परिंदे क्यों ना हो या जमीन पर रहने वाले चरिंद क्यों ना हो, अल्लाह वाले का सब अदब किया करते हैं, अल्लाह वाले की बात को सुनकर उसके हुक्म पर अमल भी किया करते हैं। लोगों अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाओ और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करो।